हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक नई लोक कथा को सुनाने जा रहा हूँ। इस लोक कथा का नाम है छागर गोरखिया और केतकी फूल। छागर मीन्स होता है बकरी और गोरखिया मीन्स रखवाली करने वाला। तो छागर गोरखिया मतलब बकरी का रखवाली करने वाला आदमी। और केतकी फूल होता है बहुत ही विशेष प्रकार की फूल है जो दिखने में जितना सुंदर है उसका महक भी उतना सुंदर होता है। इस लोक कथा के द्वारा लेखक यह दर्शाना चाहता है कि हिम्मत और प्रयास करने से असंभव काम भी संभव हो सकता है। तो मेरे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए हम लोग लोक कथा को आरंभ करते हैं। कह रहा है एक समय के बात लागे। एक समय का बात है, राजा नीलकमल राजे एगो छागर गोरखिया रहा है। कहता है एक समय का बात है, राजा नीलकमल के राज में एक ठो क्या रहता था, वही बकरी चराने वाला आदमी रहता था, छागर गोरखिया रहता था। और नाम रहे टेपा। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था टेपा। मैंने तो ओकरा छागर गोरखिया नाम ही लोग जानते, लेकिन उसको छागर गोरखिया यानी बकरी रखवाले करने वाला के ही नाम से उसको लोग जानते थे। एक दिन गोरखिया नदी धारे गोरखी करते करते नदी एगो बहाल फूल बहाल आते देखल। एक दिन वो गोरखिया की करता है, नदी के किनारे गोरखी करते करते यानी बकरी का रखवाली करते करते नदी में एक ठो फूल बहते हुए आते देखा। और मन नहीं मान लो, उसका मन नहीं मानता है। किसका? गोरखिया का। और वो नदी झाँप दे, फूलवा उठाए ले। वो क्या करता है, नदी में झाँप दे देता है। झाँप देने में कूद जाता है और फूल को उठा लेता है। वो केतकी फूल रहे। वो फूल का नाम क्या था? तो केतकी फूल था। जितना देखे में सुंदर उतना सुंदर ओकर महक। जो देखने में जितना सुंदर था उसका महक भी लगभग उतना ही था। कहने का मतलब हुआ वो अति सुंदर फूल और महकदार फूल था। लोग उसको बहुत पसंद करते थे। टेपा दिन भर वो फूल के संगे रखे। टेपा क्या करता था, उस फूल को दिन भर अपने साथ रखता था। मेंतुक तनको मलिन नहीं भेले, किंतु थोड़ा सा भी मलिन मतलब मुरझाया नहीं। फूल को दिन भर रखा फिर भी फूल में कोई उसके सुंदरता में कोई कमी नहीं आया। दूसरा फूल को हम लोग तोड़ देते हैं तो 1 घंटे के बाद ही मुरझाया हुआ जैसा दिखाई देता है, लेकिन केतकी फूल में ऐसा गुण नहीं है। वो दिन भर आराम से पहले जैसा ही रहता है। सांझ पर जखन घर घूरे लागल और उल्टी पर, सांझ पर में जब उल्टी पर हो जाता है, दोपहर के बाद होता है, तो जब वो घर घूमने लगता है तखन फुलवा राजा गोबर डींगे गाड़ दे। तो वो फूल को क्या करता है, राजा के गोबर डींग मैंने गोबर का ढेर वो क्या करता है, उसको गाड़ देता है। डींग मतलब होता है ढेर, मैंने जहाँ इकट्ठा किया हुआ रहता है कुछ चीज़ ज़्यादा, उसको हम क्या कहते हैं, ढेर कहते हैं। तो उसी गोबर का डींग में उस फूल को वो गाड़ देता था। कौन? गोरखिया, जब शाम के समय घूमता था। दूसरा दिन सुबह ही डींग में गोरखी जात समय वो फूल उठाए लिया। दूसरा दिन जब होता था तो उस डींग से सुबह ही उस फूल को फिर उठा लेता था। दिन भर संगे रखत बाद सांझे पहर घूरक समय राजा गोबर डींगे फिर गाड़ दे। वो क्या करता है, दिन भर उस फूल को अपने साथ रखता है और सांझ पर मतलब उल्टी पर जब होता है वो घर घूमता है तो फिर उसी डींग में उसी गोबर के ढेर में उसको रख देता है। एक दिन वो फूल के राजा गोबर डींगे नहीं पहले। एक दिन क्या होता है, उस फूल को राजा के उस गोबर के ढेर में फूल को नहीं पाता है। उस दिन राजा नौकरानी टेपा से पहले गोबर डींगे गेली। उस दिन क्या हुआ था, राजा का जो नौकरानी थी टेपा के जाने से पहले ही वो गई थी और केतकी फूल के उठाए ले गेली। वो क्या किया, केतकी फूल जो था डींग में उसको उठा के ले गया, इसलिए टेपा को फूल नहीं मिला था। टेपा फूल गोरखिया टेपक फूल चोरी कोनो पछोर ना है। टेपा का जो फूल चोरी हो गया, फूल उसको नहीं मिला, उसका कोई पछोर मैंने पछतावा, उसको कोई पछतावा नहीं हुआ। वो अपन काम करे चली गल। वो अपना काम में यानी गोरखी करने में चले गए। राजा केतकी फूल देख मोहित हो गए। राजा क्या करता है, जब उसका नौकरानी उसको ले जाके राजा को दिखाता है तो राजा फूल को देख के पूरा मोहित हो जाता है और पूछ ले और उससे पूछता है
किससे? अपने नौकरानी से। तो नौकरानी कही दिली, नौकरानी कहती है जे ई फूल हमें तोहर गोबर डिंगे पालो। तब नौकरानी क्या कहता है, ये जो फूल है केतकी फूल, इसको मैं आपके गोबर डिंग में यानी गोबर के ढेरे में पाई हूँ। राजा सब लोग के एक एक कर पूछ ले। राजा सब आदमी को एक एक करके पूछा, मैंने तो केहू नहीं कहला, लेकिन कोई नहीं कहता है जे वो फूल के राखल है के। कोई ने बताया कि उस फूल को वहाँ के रखा था। राजा सबको एक एक करके बारी बारी से पूछता है, लेकिन कोई कबूल नहीं करता है कि मैं वहाँ फूल को रखा हूँ। राजा के ठीन सब लोग अला, राजा के पास सब आदमी आया, ठीन मने के पास, राजा के पास सबको आया। मैंने तो टेपा ना आए ना गेल हले, लेकिन टेपा उस दिन राजा के पास नहीं गया था। सब लोग को राजा बुलाया और पूछा, लेकिन टेपा उस दिन वहाँ नहीं गया था। राजा के लोग टेपा के डाइक आनल थे। राजा का जो आदमी था वो टेपा को बुला के लाता है। तो टेपा कहले, तब टेपा क्या जवाब देता है, जे ओहे केतकी फूल रखल है। वो कहता है कि मैं ही उस केतकी फूल को आपके गोबर के ढेर में रखा हूँ। कबूल कर लेता है, वो बता देता है कि गोरखिया। राजा टेपा कहले जो ये फूले की जोड़ी ले आन। तब राजा टेपा को कहता है, आदेश देता है कि जाओ इस फूल का तुम जोड़ी ले आओ। फूले के जोड़ नहीं आने पारले तोरा राज से निकाल देवो, और यदि ऐसने दोसर फूल आने पारबे तो आधा राज दे देवो और अपन बेटी से ब्याह कर दो। ये उसमें शर्त रख देता है। राजा क्या कहता है टेपा को, जाओ इसका जोड़ी ले आओ, और यदि तुम इसका जोड़ी नहीं ला सकोगे तो तुमको राज से निकाल देंगे, और यदि इसने दूसरा फूल इसी तरह दूसरा फूल लाओगे तो क्या करेंगे, आधा राज तुमको दे देंगे और अपनी बेटी के साथ शादी कर देंगे। ये राजा टेपा से कहता है। जो एक दो पहला चूड़ा ले लिए हैं भंडार से, कहता है कि जाओ भंडार से एक दो पहला चूड़ा ले लीजिए, रास्ता खर्च खातिर, जो रास्ता में खर्च होगा उसके लिए, ठीक है। टेपा राजा को हुक्म काटे नहीं पड़ल। टेपा क्या करता है, राजा का हुक्म जो आदेश होता है उसको काट नहीं सकता है, और वो चलल वह नदी धारी धरी, और वो उसी नदी के किनारे किनारे जाने लगा जहाँ वो रखवाली करता था। चलते चलते वो बोन पावल, और जब चलने लगा तो चलते चलते उसको एक बोन माने जंगल मिला, जहाँ पहरेदार ओकरा जायले रोक दिला। जहाँ पहरेदार रहता था, पहरेदार क्या किया तो टेपा को जाने से रोक दिया। कहा जे आगू जाना खतरा हो। क्या कहा कि आगे जाओगे तो खतरा है। टेपा को पहरेदार लोग कहा, बोने एगो राक्षसनी ही, वन में एक राक्षसनी ही जे तोरा खाई तो जो तुमको खा जाएगा, इसलिए आगे जाना खतरा है। वन में क्या है, एक राक्षसनी है जो तुमको खा जाएगा, इसलिए आगे जाना मना है। टेपा कहले तो टेपा कहता है हमरा मोरे का डर नहीं खे। टेपा कहता है कि हमको मरने का डर नहीं है, निडर होकर जवाब देता है। घूरब तो राजा नहीं छोड़त, एकर से बेस कामे आगू प्रयास मारो। कहता है घूमने से तो हमको राजा भी नहीं छोड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं प्रयास करने में ही अच्छा होगा। मैं इसको प्रयास करता हूँ, क्योंकि घर घूमने से भी मेरा उपाय नहीं है, राजा मुझको मार देगा। इतना कही टेपा आगू बढ़ल जाए, इतना कह के टेपा आगे बढ़ने लगता है। थोड़े दूर गेल पर, जब थोड़े दूर मतलब कुछ दूर जाने के बाद एगो राक्षसनी डोका फाड़ खाए ले दौड़ रही। तो क्या करता है एक राक्षसनी, थोड़ा दूर जाने के बाद एक राक्षसनी डोका फाड़ मैंने मुँह को फाड़ के इसको खाने के लिए दौड़ती है। टेपा राक्षसनी से कहल, टेपा राक्षसनी से बोलता है, मौसी हमें लगे कि मौसी हम है तो एना चिन्ह पर ना, तुम हमको पहचान नहीं सकेगा, मैं हूँ। देख माँ तो खातिर चूड़ा पठोलो, देखिए माँ जो है तुम्हारे लिए चूड़ा पठाया। आज माँ के हुआ, इसका बहन हो गया, राक्षसनी का बहन हो गया इसका माँ टपक में। तखन राक्षसनी कहली, तब राक्षसनी जवाब देती है, ना चिन्ह पा लियो बेटा, नहीं पहचान सके बेटा, हमें तो तोरा चूमा लियल जा लियो, मैं तो आपको चूमा लेने के लिए जाते थे। इतना कही के वो चूड़ा गांठ उठाए मुँह भोरे खोजली। इतना कह के वो चूड़ा का जो गट्ठर था उसको मुंह में डालने के लिए खोजी। इतने में टेपा उठावल टंगा। इतने में टेपा क्या करता है,
टांगा उठाया। टांगा मतलब होता है टांगे से जो बड़ा होता है, जिसमें हम लोग लकड़ी वगैरह काटते हैं उसको टांगी कहते हैं, उससे बड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, टांगा कहते हैं। तो टेपा क्या करता है, उस टांगा को उठाता है और लगभग चटवे राक्षसनी गर्दन है, उठा के वो राक्षसनी के गर्दन में उस चोट करने लगा उस टांगे से, और राक्षसनी मर गई। ऐसा करने से क्या हुआ कि राक्षसनी मर जाती है। टेपा ओकर कानवा काट ले है। टेपा तब क्या करता है, उसका कान को काट लेता है, आगू चलल और आगे फिर बढ़ने लगता है। जखन वो देशक राजा राक्षसनी के मारल के खबर पाल, जब उस देश का जो राजा था वो राक्षसनी के मारने का खबर सुना, और ये विश्वास भय गल जे राक्षसनी के टेपे ही मारल है। इसको विश्वास हो गया इस राक्षसनी को कौन मारा है, तो टेपे ही मारा है। तखन वो खुश भय गल। तब वो क्या करता है, राजा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके गांव में जो उसके एरिया में क्षेत्र में जो राक्षसनी था वो लोगों को परेशान करता था। वो जब मारा गया तो राजा को खुशी हो गया, उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहे। अपन छोट बेटी से ओकरा बिहा दे दे। तब क्या करता है, राजा खुश होके अपना जो छोटा बेटी रहती है, छोटी बेटी, उसके साथ टेपा को शादी कर देता है। टेपा विदाई ना ले, शादी कर देता है लेकिन टेपा विदाई नहीं लेता, मैंने अपने साथ उस लड़की को नहीं ले जाता है। राजा से कहता है जे हमें केतकी फूल ले घोरब तकर बाद विदाई। वो राजा से कहता है कि मैं केतकी फूल लेके लौटूंगा तभी मैं विदाई लूँगा। चलते चलते वो दोसर राज्य पहुँच गया। वो टेपा चलने लगा, चलते चलते वो दूसरा राज्य में पहुँचता है। तो वहाँ देखता है ये सब कांद रहा। जब दूसरा राज्य में जाता है तो क्या देखता है, ये सब वहाँ का आदमी रो रहा है। वो राज्य का राजा का बेटा मर गया। किस लिए रो रहा है, तो उस राज्य का राजा का बेटा जो था मर गया था। ढिंढोरा पिटा रहल है, वहाँ ढिंढोरा प्रचार प्रसार हो रहा है जे केहू ओकर बेटा के बचाए देते। जो कोई इसके बेटा को, राजा के बेटा को बचा देगा ओकरा एक हिस्सा राज देवे, उसको आधा, एक हिस्सा अपना जो हिस्सा है उसमें से जो राज है उसका आधा हिस्सा उसको दे देंगे, और अपने बेटी संग बिया देवे, और अपने बेटी के साथ उसको शादी भी दे देंगे, उसको आधा राज भी दे देंगे और अपना बेटी के साथ शादी कर देंगे। क्योंकि कौन किसको, जो उसके बेटा को बचा देगा। और नाय पार नहीं, यदि वो बेटा को, उसके बेटा को बचा नहीं सकता है, वो वैद्य के जान से मार दिया जाते। तब उस वैद्य को, जो उसको बचाने में आएगा और नहीं बचा सकेगा, तो उस वैद्य को क्या किया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। टेपा सोच ले हमरा तो मोरे खाए, यहाँ मोरा चाहे अपन राजा मर गए। टेपा सोचता है हमको तो मरना ही है, यहाँ पर मरूँ चाहे अपना राजा के पास मरूँ, क्योंकि राजा उसको मार देगा। फिर प्रयास करने नुकसान की, फिर कहता है फिर जो प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो इसमें हर जाना क्या है, क्या हर्जा है, हम कोशिश करके देखते हैं। राजा के अपन योजना बतौला और उसको कैसे बचाएगा, उसका योजना प्लान तो राजा को बताता है। और से मुताबिक और उसके अनुसार राजकुमार के शोषण में तोप दिल जाए। जो योजना बनाया उसके हिसाब से क्या हुआ, जो राजकुमार का बेटा था उसको शमशान घाट में तोप दिया जाता है, यानी गाड़ दिया जाता है। टेपा एगो कांसा डूबा और एगो ठूठना ले नुका रहे। टेपा तब क्या करता है, एगो कांसा का डूबा मैंने कटोरी से जो बड़ा होता है उसको डूबा कहा जाता है, उसका आकार बड़ा होता है। और एगो ठूठना ले नुका रहे। एगो ठूठना मतलब क्या होता है, जो लकड़ी का छोटा भाग रहता है, 1-1.5 हाथ का रहता है, थोड़ा मोटा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठूठना कहते हैं, है ना। वही ठूठना लिया और नुकाए मैंने छिप गया। क्या किया राजा टेपा, कि एगो कांसा को डुबा लिया और एगो ठूठना लिया और छिप के रह गया। आधा राती डाकिन किचिन सब आवत। जब आधा रात हो जाता है तब क्या होता है, वहाँ डाकिन और किचिन ये सब होता है, भूत है ना। ये डाकिन और किचिन आता है और वो राजकुमार और उस राजकुमार को के गाढ़ा से बहराई साफ सुथरा कर और उसको शमशान घाट में जो गड़ा हुआ था राजा का बेटा, उसको बाहर निकाल लेता है, उसको साफ सुथरा कर देता है। एगो जड़ी सुंघाई बचाए दे। वो क्या करता है, वो राजा के बेटा को निकाल लेता है साफ सुथरा करके,
उसमें एगो जड़ी सूंघा देता है। ओकर से खेलल बात सुना देने से क्या होता है, राजा का बेटा बन जाता है, उसके साथ पूरा मौज मस्ती करता है, उन्हें खेलता है। फिर दूसरा जड़ी सूंघा के मोराई दे फिर गाढ़े तोप दे। तब क्या करता है, फिर दूसरा जड़ी एगो लाता है, उससे मौज मस्ती लेने के बाद खेलने के बाद एक दूसरा जड़ी लाता है और उसको मरा देता है और फिर उस गढ़ा में उसको तोप देता है, यानी गाड़ देता है। टेपा नुकाई के दोनों जड़ियाँ चुरा ले। टेपा क्या करता है, छिप के जो था दोनों जड़ी को, जिससे वो जिंदा किया था जिससे मराया था, दोनों को चुरा लेता है। आर लगवे है कांसा डूबा जोर जोर से बजवे, चुरा लेता है और कांसा का जो डूबा था वो जोर जोर से बजाना शुरू किया। डाकिन किचिन सब डरे भाग गया। तब क्या होता है, बजाने से डाकिन किचिन जो था उन लोगों को भय हो गया और सब भाग जाता है। टेपा राजकुमार की जियाद है। और टेपा तब क्या करता है, राजकुमार को उसी जड़ी से जिला देता है, मैंने जिंदा कर देता है। राजा खुश भय अपन बेटी संग ओकरा बिहा दे दे। क्या करता है, राजा पूरा खुश हो जाता है, उसका बेटा मिल गया, इसलिए वो क्या करता है, खुश होकर अपना बेटी के साथ उसको शादी कर देता है। मेंतु टेपा विदाई नहीं ले, लेकिन इस बार भी टेपा विदाई नहीं लेता है, विदाई मैंने अपने साथ नहीं ले जाता है और वो आगू बढ़ल जाए और वो आगे बढ़ते जाता है। चलते चलते एगो अजगुड़ बने पहुँच जाए। जब आगे बढ़ने लगा तो चलते चलते वह अजगुड़ बन मैंने घना खूब घना वन में पहुँच जाता है, जहाँ वहाँ देखे है एगो सुंदर बेटी छुआ ढेल में झुको है और ओकरे ठिन केतकी फूल है। आगे जब जाता है तो देखता है कि एगो सुंदर बेटी छुआ मैंने सुंदर राजकुमारी ढेलवा मैंने ढेलवा होता है जिसमें झुकता है बच्चा लोग, उसमें झुक रही है और उसके पास एक केतकी का फूल है। किसके पास, वही सुंदर लड़की के पास। वो बुझे पा रहा है वो बुझे पा रहा है, वो समझता है जे वो बेटी छुआ राक्षसनी बेटी लगी। उसको समझ में आता है टेपा को वो जो बेटी छुआ है वो जरूर राक्षसनी की बेटी है। अब करत की अब उसको उपाय क्या था, क्या करता, आखिर ओकरा मोरक तो है ही, आखिर उसको मरना ही है, चाहे ये राक्षसनी मारे चाहे अपन राजा, चाहे ये राक्षसनी हमको मार दे चाहे मेरा राजा मारे। वो बेटी छुआ ठीन जाए। तब क्या करता है, हिम्मत करके क्या करता है, उस बेटी छुआ सुंदर लड़की जो उसके पास जाता है तो वो टेपा के देख मोहित भय जाए। जब जाता है उसके पास तो वो जो राक्षसनी की बेटी थी क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। मोहित हो जाना बहुत माने खुश हो जाती है और मोहित हो जाए और ओकर से बिहा करे खोजे, मोहित हो जाता है उसके साथ शादी करना चाहता है। क्योंकि उस राजा क्योंकि उस सुंदर लड़की को देख के टेपा से विवाह करना चाहते हैं। सुंदर लड़की जो था वो सुंदर लड़की टेपा से विवाह करना चाहती है क्योंकि वो टेपा उसे पसंद था। राक्षस राक्षसनी आवत, तब क्या होता है वहाँ फिर राक्षस और राक्षसनी आता है। तखन ओकर बेटी गहना गुड़िया सब ले टेपा संगे भाग जाए और उसका बेटी क्या करती है, गहना गुड़िया जो गहना जेवर वगैरह था वो लेके टेपा के साथ भाग जाता है। टेपा अपन बुद्धि से दुइयों राक्षस राक्षसनी के मार दे। टेपा क्या करता है, अपना बुद्धि बल विवेक से दोनों राक्षस राक्षसनी को मार देता है और केतकी फूल संगे राक्षसनी सुंदर बेटी संगे घूरे और केतकी फूल लेके राक्षसनी के सुंदर बेटी के साथ घूरता है। राजा की बेटी ओकरा सलाह दे, राजा का बेटी जो थी उसको सलाह देता है जो ओकर बाप थी, मैंने उसके बाप के पास एगो सोना मुंगरा है, उसके पास एक सोना का मुंगरा मतलब होता है बहुत मोटा रहता है, जिससे बिट्टा को कुटा जाता है, मोटा रहता है, पकड़ने के लिए उसमें मुट्ठा जैसा छोटा पतला कर दिया जाता है, उसको मुंगरा कहते हैं। सेटा विदाई के समय मांग लिया, वो जो मोटा ठुंगरा है सोना का उसको विदाई के समय मांग लेना। टेपा को कहता है वो क्या कहता है, राक्षसनी की बेटी। टेपा विदाई के समय वह सोना का मुंगरा मांगे। टेपा को जब विदाई होता है तो वही सोना का मुंगरा को मांगता है और विदाई करके घूरे और विदाई करके घूमता है, मैंने उसको लड़की को लेके घूमने लगता है। फिर दूसरा राजा ठिन जा है, फिर दूसरा राजा के पास पहुंचता है। अब राजा के पास पहुंचने के बाद वो घूमना शुरू कर दिया क्योंकि केतकी फूल उसको मिल गया। ओकर बेटी कहली, उसका बेटी कहती है जो ओकर बाप ठिने एगो
बड़ी हथनी है। उसके बाप के पास कहता है कि उसके बाप के पास एगो हथनी है ना, और वो एगो हाथी खड़ग सेटा मांग लिया, और उसके पास एगो हाथी का खड़ग है, उसको मांग लेना। टेपा उसने राजा से विदाई समय बड़े हथनी और हथनी खड़ग ले चारों जन हथनी के ऊपर बोइस अपन राजा घूर जाए। क्या करता है, वही वाला मांग के राजा टेपा जो है हथनी और उसका खड़ग लेके अपना राज घूम रहा है। चारों जन घूमने लगा। राजा केतकी फूल पाए खुश हो गया। राजा क्या करता है, केतकी फूल पाता है तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे को केतकी फूल था और ये दूसरा केतकी फूल उसको मिल रहा है, इसलिए राजा बहुत खुश था। और अपने बेटे संग ब्याह दे आधा राज दे दे। और क्या करता है, खुश होने के बाद जो वो कहा था उसके हिसाब से आधा राज उसको दे देता है। किसको, टेपा को। टेपा अपन बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह सफल हो जाए। टेपा क्या किया, अपने बुद्धि और बल के कारण ही वो हर जगह सफलता उसको मिलते गया। और तीनों बहू संग हंसी खुशी रह लगला है। और टेपा तीनों पत्नी जो हो गया उसके साथ हंसी खुशी से रहने लगा। इस वो लोग कथा से क्या शिक्षा मिलता है कि हिम्मत करने से और प्रयास करने से जो असंभव काम है वो भी संभव हो सकता है। इसलिए आदमी को हमेशा प्रयास और हिम्मत नहीं हारना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए और हिम्मत बनाए रखना चाहिए, तो उसे ज़िंदगी में अवश्य ही सफलता मिलेगी। ये आज इतना ही रहेगा। दूसरे दिन में दूसरा लोग कथा लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।